जी। अच्छा तलाल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चंस लूँगा। सिर्फ मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कहाँ हैं आप? तलाल, मैंने आपको अनम्यूट किया है और मुझे ये बताएं कि पोर्टल में प्रोडक्ट्स नहीं आ रही आपकी। अम, आप अनम्यूट हो नहीं रहे, पता नहीं किसी प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, अब जो सब लोग काफ़ी लोग जो हैं वो पोर्टल के अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो डाल रहे हैं, लेकिन मैं एक प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप लोग कॉस्टिंग सही नहीं कर रहे उसमें। अब ये शुएब आरिफ हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस्ड, और इनकी भी दो प्रोडक्ट्स फाइनल अप्रूवल में जा चुकी हैं, लेकिन इनकी जो नेक्स्ट दो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर इन्होंने कॉस्टिंग ठीक नहीं की। देखें, आप लोगों को एक चीज़ को समझना है। अगर आप कॉस्टिंग ठीक नहीं करेंगे तो आप अगर मी टू करते हैं तो आपको बहुत लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अब जो प्रॉब्लम आ रही है, आप देखते हैं सप्लायर की कॉस्ट के बाद, अब ये पोर्टल के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद प्रॉपर, और इसके बाद मैं मतलब एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कौन कौन सी लायबिलिटीज एक्स्ट्रा पड़ती हैं जब आप होलसेल एफबीए का बिजनेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं, एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट आपको सप्लायर की तरफ से पड़ी है $20 की। उसमें लोग क्या कर रहे हैं कि $2 ऐड करके, जो उनकी प्रेप कॉस्ट है या शिपमेंट कॉस्ट है, वो ऐड करने के बाद वो $22 लगा देते हैं और उसके बाद वो अपना प्रॉफिट लिख देते हैं $8। देखें, प्रॉफिट $8 नहीं होता, उसके अंदर होता ऐसे है कि उसके अंदर आएगी आपकी अभी एफबीए फी, उसके बाद आएगी आपकी रेफरल फी, और उसके बाद जो अगर सेल्स टैक्स होंगे, अगर आप एग्जाम्प्ट नहीं हैं, या अगर आप वैट पे करेंगे, जो यूके वाले हैं, जो वैट पे करेंगे वो वैट ऐड करेंगे अमेजोन की फीसिस के ऊपर भी और जिस प्राइस के ऊपर वो खरीद रहे हैं। अब अब मैंने इतनी, वो एक जवाद महमूद है हमारे स्टूडेंट, मैं उनकी हर प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देता हूँ और वो रोज दो प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे होते हैं। अब इसलिए मुझे लगता है कि मुझे प्रॉपर एक वीडियो बनानी पड़ेगी। अच्छा, वो आप लोगों को सेशन नंबर 7 के अंदर मैंने एक वो भी डाली थी, शीट डाली थी कि जिसके अंदर हम कॉस्टिंग करते हैं। मैं आपको एक लाइव कॉस्टिंग करके दिखाता हूँ एक्सेल के ऊपर, ताकि आपको अंदाजा हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिस्टेक बहुत ज्यादा आ रही है और काफी ऐसे स्टूडेंट्स की तरफ से ये मिस्टेक आ रही है जो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और पूरे सेशंस लेते आ रहे हैं। सो जिन्होंने अभी ज्वाइन की है, जिन्होंने पहले सेशंस नहीं लिए, उन्होंने तो ये मिस्टेक करनी है। मैं इस पे एक वीडियो बना लेता हूँ, एक छोटी सी वीडियो जल्दी से। अ, तलाल, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज। हेलो हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके। जी जी तलाल, प्लीज। जी। सॉरी, मैं उठ गया था। आप क्या पूछना चाह रहे थे? आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। हेलो, हाँ, अब आपको आवाज़ आ रही है? बेहतर है कुछ? हाँ जी, अब बेहतर है। जी। सॉरी, मैं उठ गया था, मुझे आपकी आवाज़ आई नहीं। आपने मुझे अनम्यूट किया था। जी। तलाल, ये मुझे बताएं कि प्रोडक्ट्स पोर्टल में क्यों नहीं आ रही, ताकि मैं वो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि आप एक स्टेप अहेड हैं। सिकंदर हो गए, शुएब हो गए, आप हो गए, और चार पांच और स्टूडेंट्स हैं जो सोर्सिंग के ऊपर हैं, जिनकी वेबसाइट्स कंप्लीट हैं, एलएलसी कंप्लीट हैं, ब्रांड्स के साथ अकाउंट्स उनके बन चुके हैं और वो सोर्सिंग के अंदर आ चुके हैं। अब देखें, होलसेल एफबी का एडवांटेज ये होता है कि जब आपके पास ये सब चीजें कंप्लीट हो जाएं, आपने फौरन बाइंग करनी है और उसके बाद आपने रिजल्ट्स दिखाने हैं। तो अगर आप लोग एग्जाम्पल्स नहीं बनेंगे, आप लोगों के रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो ये जो अभी स्टार्ट ले रहे हैं लोग, वो क्या करेंगे? तो मुझे ये बताएं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, ताकि मैं उसको डिस्कस करूं, हम उसका कोई सोल्यूशन निकालें। तो मुझे आप एक्सप्लेन करें, आप जरा। अच्छा। एक्चुअली
मेरे अपने एंड पे अभी वेबसाइट का थोड़ा सा इशू है, वो कंप्लीट नहीं हुई है, और जो ब्रांड्स मेरे पास जिनके अकाउंट्स रेडी हैं वो किसी और एलएलसी के ऊपर बने हुए हैं, तो उसके अच्छा। यहाँ पे मैं सोर्सिंग कर नहीं सकता। तो सही मैं सही। अभी वेट कर रहा हूँ कि मेरी अपनी वेबसाइट मैं रेडी कर लूँ और उसके बाद तो उसी की बेसिस के ऊपर अपने अकाउंट सिक्योर कर लूँ। और हम्म। सेकंड, आपको पता है कि वो जो दूसरा वाला ये वाला अकाउंट है, उसकी भी अभी वेबसाइट रेडी हो रही है, तो तकरीबन 2-3 अकाउंट्स में सबकी अभी सिर्फ वेबसाइट्स की एंड पे काम हो रहा है। होपफुली 3 से 4 दिनों में वेबसाइट के काम सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट जो है मैं पोर्टल में अपलोड करना शुरू कर दूँ। चलें, सही हो गया। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू। अब आप लोग एक चीज़ समझ लें, एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने जो अकाउंट्स बनाने हैं ना, जिस एलएलसी के ऊपर आपने काम करना है, आपने सारे अकाउंट्स उसी एलएलसी के ऊपर बनाने हैं, और आप उसी एलएलसी का जो सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट है वही यूज़ करेंगे। तो आप अभी ऐसा ना हो कि आप एक सेकंड अकाउंट पीएल के ऊपर आप अकाउंट्स बना लें और उसके बाद आप ये सोचें कि आप डिफरेंट एलएलसी जब आपकी ओपन होगी होलसेल एफबीए के लिए तो आप उस पर काम करेंगे, तो उसमें वो मेस हो जाएगी। उसमें फिर आपको न्यू अकाउंट्स दोबारा बनाने पड़ेंगे और काफी प्रॉब्लम हो सकती है। सो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि कॉस्टिंग कैसे करनी है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखें, फॉर एग्जांपल, अगर आप यूके के अंदर काम कर रहे हैं, यूएस के अंदर काम कर रहे हैं, लाइबिलिटीज आप ये सारी देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूके के अंदर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप डालें जो आपका लाइक कंपैटिटर है। कंपैटिटर का मतलब जो अमेजोन का यूआरएल है। एक मिनट। आपका कंपैटिटर जो अमेजोन का यूआरएल है, उसके बाद आप डालें यहाँ पे अपना सप्लायर। ये जो सेकंड ऑप्शन है इसमें डालें जहां से आप सोर्स कर रहे हैं। उसके बाद आप डालें एसिन। उसके बाद आप डालें मंथली सेल्स। ठीक है, उसमें ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपने किस तरह डिसीजन लेना है। आपके सामने सारी चीजें होंगी। उसके बाद आप डालें मंथली सेल्स कि एवरेज 90 डेज जो है इसकी क्या सेल रही है, उसके बाद इसकी कैटेगरी क्या है, और उसके बाद इसका एवरेज 90 डेज का बीएसआर क्या है। ये सारी चीजें होगी। उसके बाद आ जाएगी कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये चीज सेल करता हूँ इन 29.99, अब मेरी जो सप्लायर की कॉस्ट है वो तकरीबन है $10, £10। तो उसके बाद अब वैट जो मैंने पे करना है, अब वैट जो है यूके के अंदर है वो 20%। तो आप क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 20 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास 20% आ जाएगा। मींस आप £2 जो है वो वैट पे करेंगे। और उसके बाद आ जाएगी आपकी फुलफिलमेंट और रेफरल। अच्छा, अब ये चीज कोई कैलकुलेट नहीं करता जब भी वो पोर्टल के अंदर अपलोड करता है। वो ये दो चीजें जो हैं, एक ये सप्लायर कॉस्ट और एक प्रेप कॉस्ट, यहाँ पे जो $2 वो डाल देते हैं या $1 जो भी उनको पड़ी होती है। तो इसमें ये होगा कि आप ये जो जितनी फीसेस है ना, ये वैट हो गया, फुलफिलमेंट होगी, रेफरल होगी, उसके बाद अमेजोन जो आपसे वैट चार्ज करेगा, आप ये सब निग्लेक्ट कर देते हैं। सो उसकी वजह से ये होता है कि आप मुझे बता रहे होते हैं कि हमारा इस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 15 पाउंड है और 12 पाउंड है, और मैं देख के हैरान हो जाता हूँ, और फिर मैं उन प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहा हूँ। कंटिन्यूसली रिजेक्ट कर रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं लाइव सेशन के अंदर भी बताऊंगा, और जो लोग सेशन नहीं ले रहे, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि आपने पोर्टल के अंदर कैसे प्रोडक्ट अपलोड करनी है और अपनी कॉस्टिंग कैसे करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं फुलफिलमेंट। अब फुलफिलमेंट के लिए आप हमेशा अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर जो है वो यूज करेंगे। वो आपको बता देगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ कोई भी एक एसिन जो है वो पिक करता हूँ, तो उस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसकी कैसे आएगी हमारे पास एफबीए फी और रेफरल फी। यहाँ से अब ये एक प्रोडक्ट है, और यहाँ पे आप इसका एसिन जो है वो कॉपी कर लें, और एसिन कॉपी करने के बाद आप आ जाएं अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर पे। ऑल राइट, सो यहाँ पे कंटिन्यू एज गेस्ट, और यहाँ पे ये एसिन डाल लें। और मेक श्योर कीजिएगा जब आप किस कंट्री के अंदर सर्च कर रहे हैं। यूके के अंदर डिफरेंट है, यूएस के अंदर डिफरेंट है। जब मैं यूके में जाऊंगा तो मेरे पास यूके की सारी मार्केट प्लेसेस आएंगी। अब हमारे पास यूरोप की 6 मार्केट प्लेसेस है, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड, और
छठी है हमारे पास यूके। नेदरलैंड जो है वो इसी महीने ऐड हुआ है, एक नई मार्केट प्लेस है। तो यहाँ हम आते हैं और फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आती है आइटम प्राइस, डजेंट मैटर, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं 10 की बेच रहा हूँ, हमने जस्ट इस एसिन की फीस लेनी है। और यहाँ पे आप आ जाएं, तो यहाँ पे अब लिखा आ रहा है कि सबसे पहले ये होगी अमेजोन रेफरल फी। रेफरल फी हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो हम शीट के अंदर कैलकुलेट करेंगे, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से आपने लेनी है FBA फी। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट है 2.27 और इसकी जो मंथली स्टोरेज कॉस्ट है वो 0.05 है। ठीक हो गया, अब हमें FBA फी पता लगी। अब हम अपनी शीट के अंदर आएंगे और हम यहाँ लिख देते हैं 2.30 हमारी FBA फी है। अब आप लोगों को पता है कि रेफरल फी जो अमेजोन पे एक सेल करने की फी होती है वो 15% है। अमेजोन हमें 15% चार्ज करता है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि जो मर्जी हमारी सेलिंग प्राइस होगी उसका 15% जो है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, हम वहां से कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ आके क्या पता यहाँ पे 25 की बेच रही हूँ। जब हम 25 लिखेंगे यहाँ प्राइस चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा तो प्राइस चेंज हो जाएगी, यानी 15%, 100 का 15 आ रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ मैंने 20 की बेचनी है तो मेरे पास यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा, मुझे बार बार अपनी रेफरल फी लिखनी नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है वैट। वैट अब सबको पता है कि 20% है अमेजोन के अंदर। आप इज इक्वल टू उसके बाद ये दोनों फीसिस मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। आपको खुद से नहीं लिखना है यहाँ पे। ऑल्दो ये गलत हो गया, मैं इसको दोबारा फार्मूला लिखता हूँ। आपने खुद से कुछ भी नहीं लिखना, एक दफा आप ये शीट बना लें और उसके बाद यहाँ पे 20% और डिवाइडेड बाय 100। तो मेरे पास जो अमेजोन का वैट आ रहा है वो 1.06 है। उसके बाद मेरी प्रेप कॉस्ट जो मेरी मुझे पड़ती है तकरीबन अगर वो सादी एक लाइक लेबल्स हैं तो वो 20 पैनीज हैं, 25 पैनीज हैं। अगर उसमें पोली बैगिंग है तो वो 0.60 है, अगर पोली बैगिंग है। और अगर पोली बैगिंग के साथ आपने ऑब्वियसली अपने प्रेप सेंटर से शिपमेंट भेजनी है अमेजोन के वेयर हाउस में, तो आप कर लें तकरीबन आपको 1 पाउंड जो है वो तकरीबन पड़ जाएगा वैट मिला के, क्योंकि वो कंपनी भी जो प्रेप सेंटर्स होंगे वो भी आपको वैट चार्ज करेंगे अगर वो वैट रजिस्टर है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में भी आप फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आप डालेंगे अपनी सप्लायर कॉस्ट, फिर प्लस जो वैट है, उसके बाद फुलफिलमेंट फी, फिर उसके बाद रेफरल फी, उसके बाद अमेजोन वैट और उसके बाद प्रेप कॉस्ट। अब ये कितने हमारे पास बन गए 19.36। अब प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। आप क्या करें, अपनी सेल प्राइस पे से माइनस कर दें टोटल कॉस्ट को, तो आपके पास आ जाएंगे 0.64 आपका प्रॉफिट मार्जिन है। अब मुझे आप लोग ये प्राइस भेज रहे हैं, ये प्राइस भेज रहे हैं और ये प्राइस भेज रहे हैं, तो उस पे मैं कैलकुलेशन मैं नहीं कर पाऊंगा और वो आपकी कैलकुलेशंस गलत हैं। आपको लग रहा है आप $5, 5 पाउंड, 6 पाउंड कमा रहे हैं, लेकिन ये सारे एक्सपेंसेस आप निगलेक्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आपने देखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बेचता हूँ 24.99 का, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल मुझे एक ये इससे मिलता है सप्लायर की तरफ से, तो मैं अब हमेशा जो मेरे VAs हैं या मुझे अगर कभी लाइक वो कहते हैं कि हम ये बाय करने लगे तो मैं फौरन क्या करता हूँ, मैं अपने पास ये शीट ओपन रखता हूँ। इस शीट से क्या होता है कि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि 8.99 का ये आइटम सेल हो रहा है। मैं आऊंगा यहाँ पे और यहाँ डाल दूंगा 8.99। सप्लायर की कॉस्ट क्या आ रही है 1। ठीक हो गया, इसकी जो फुलफिलमेंट फी है वो तकरीबन 2.30 है। तो अब मैंने सिर्फ दो चीजें डाली हैं, एक सेल प्राइस और एक सप्लायर कॉस्ट। तो मेरे पास सारा डाटा जो है वो आ गया ऑटोमेटिकली। जो मेरी कॉस्ट थी वो 6.5 है और मेरा प्रॉफिट मार्जिन 2.41 है। तो मैं उनको कह दूंगा गो, कि यहाँ पे कमेंट में डाल दूंगा कि इसमें फौरन इसको बाय कर लो चाहे जितने भी पीसीज हैं। वो मुझे क्वांटिटी एक तो बताएंगे भी और वो सारा कुछ लाइक वो मुझे बताएंगे, स्क्रीनशॉट्स भेज के फिर मैं देख लूंगा। अब उसमें भी अगर वो मुझे कुछ नहीं भी बेचते तो मैं आऊंगा यहाँ नीचे, सिंपल मैंने ये देखना है कि इस एसिन के अंदर अच्छा इसकी, यहाँ पे आता हूँ स्टैट्स में, इसका सेल्स रैंक देखें 90 डेज में 6912 है। तो इट मीन्स इसका BSR बहुत अच्छा है।
इसका BSR कमाल है। उसके बाद मैं जाता हूँ और ये प्राइस में देखता हूँ, एवरेज 90 डेज की जो प्राइस है वो 8.46 है। तो मैं यहाँ आता हूँ और 8.46 करके देखता हूँ जल्दी से, कि मैंने ये अभी परचेजिंग करनी है, मेरा प्रॉफिट फिर भी 2 पाउंड्स के करीब है। तो ये बताने का मकसद है कि आप लोग जैसे काम करते हैं ना, आप लोग शायद एक प्रोडक्ट को ढूंढते होंगे, फिर अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाएंगे, फिर देखेंगे अच्छा मुझे क्या बच रहा है, और उसके बाद फीसिस कितनी होगी, फिर दोबारा जाएंगे। ऐसे नहीं काम करना, ऐसे काम करना है स्पीडी। आपको सप्लाई की कॉस्ट मिल गई 2, और उसके बाद ये बिक रहा है 19.99 का, मिसाल दे रहा हूँ, प्रॉफिट मार्जिन आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई, अमेजोन वैट आ गया। सेम गोस फॉर यूएसए, वहां पे आपका वैट नहीं होगा और बाकी सारे एक्सपेंसेस होंगे। अच्छा, अब वहां पे आप सेल्स टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट है। जो लोग एग्जेम्प्ट हैं वो सेल्स टैक्स जो है वो वहां पे अपनी कॉस्ट में नहीं डालेंगे, और इसी तरह वो फिर अपनी प्रॉपर शीट बना लेंगे। जितना एक्सपेंस है, एक एक पैनी जो है, अब फॉर एग्जांपल मैं, अगर मुझे महीने का कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, मैं फॉर एग्जांपल बीच में प्राइसेस जो है फ्लैक्चुएट भी करती हैं, तो मेरा अगर VA है वो जाके ये देखता है कि हमने ये जो आइटम था 8.99 की बजाय हमने बीच में 10 का भी बेचा, और बीच में हमने 7.99 का भी बेचा, और जो एवरेज एवरेज प्राइस बन रही है वो तकरीबन, अगर मुझे सप्लाई की कॉस्ट 1 पाउंड पड़ी थी, और मुझे इसकी जो सेल प्राइस है वो इन लाइक मैंने फॉर एग्जांपल 8.99 का सेल किया, और मेरे पास यहाँ पे टोटल जो पीसेस थे वो थे 200। ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, जस्ट टू सी कि मैंने इस पूरे एक प्रोडक्ट के अंदर इसके 200 पीसेस में क्या कमाया है, एक मंथ में, 2 मंथ्स में मैंने क्या कमाया है। तो मेरे पास ये सारा आ गया कि मैंने 482 पाउंड्स बनाए हैं इसके अंदर। तो आपने ऐसे काम करना है, क्विकली काम करना है, ताकि आपको सप्लायर एक कॉस्ट दे, साथ ही आप उसको फौरन डालें और साथ ही उसको देख लें। और स्केन अनलिमिटेड की आज पूरी वीडियो सीरीज मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, हम शीट अपलोड कर रहे हैं लेकिन हम हमारी शीट स्कैन नहीं हो रही, हमें बार कोड्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। एक स्टूडेंट ने तो आज मुझे भेजी भी थी 2 शीट्स, वो स्कैन नहीं कर पा रहे थे। तो वो 5 वीडियोस हैं, वो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। तो स्कैन अनलिमिटेड की आप पूरी वो ट्रेनिंग ले लीजिएगा, मैंने ये 5 वीडियोस देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगा। तो अब मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ और आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूछता हूँ। ओके, सो जी सिकंदर, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी प्रोडक्ट में को कैसी प्रेप चाहिए? जब आप एसिन डालते हैं ना अमेजोन के अंदर, तो अमेजोन आपको बता रहा होता है कि इसको प्रेप चाहिए। कुछ कुछ के लिए तो ऑटो सेलेक्ट कर लेता है, कुछ में आपको चूज करना पड़ता है और वो आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ग्लास है, वो तो बताएंगे कि ग्लास के लिए आपको पेपर रैप चाहिए, फिर एक कॉटन हो जिसके अंदर वो सारे इस तरह आपने पैक करने हैं। अब अगर वो भालू है, प्लश टॉय है, तो आपने उसको पोली बैगिंग करनी है। तो ये सारी चीजें वो बताते हैं आपको, और आपने कोशिश करनी है आप राइट जो प्रेप है वो सिलेक्ट करें। ऐसा ना हो कि जिस प्रोडक्ट को प्रेप नहीं चाहिए आप उसको पोली बैगिंग करवा रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन अमेजोन इसमें आपको खुद भी गाइड कर देता है। शुएब, हाँ जी, आपकी कॉस्टिंग रॉन्ग थी। आपने वो देख लें, आपकी जो 2 प्रोडक्ट्स फाइनल अप्रूवल में गई हैं कि उनकी कॉस्टिंग ठीक थी, कि ऐसा ना हो कि बाद में आपको उसमें लॉस हो रहा हो। तो ये मैंने बाद में एनालाइज किया कि आपकी कॉस्टिंग गलत है। उसके बाद सिकंदर, वी नीड प्रेप फॉर फास्टिंग एफएनएस के यू। उसके बाद ब्रांड को पेमेंट पीनियर से हो जाएगी। नहीं उस्मान, जो ब्रांड्स होते हैं वो हमेशा बैंक में पैसे लेते हैं। अगर आपने अच्छा रिलेशंस बनाने हैं ना उनके साथ, तो हमेशा बैंक में पेमेंट करें, और बैंक में आप जब पेमेंट करेंगे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी उनके साथ।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैंक टू बैंक पेमेंट करें। पेपॉल पे भी वो लोग नहीं लेते बिकॉज ऑफ द फीसिस, और आप सिर्फ बैंक ही यूज करेंगे। पियोनियर तो मुझे नहीं लगता वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कोई भी। अ, अगर आपके पास अपनी एलएलसी या बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट ही यूज करें। जी बिल्कुल, वायर ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का ये होता है कि अगर वो लाइक पुराना कोई आपका सप्लायर है, वो आपको कॉल करते हैं और कॉल करके वो कहते हैं अपना क्रेडिट कार्ड नंबर बताएं, और उसके बाद वो आपके डेट ऑफ वो पूछते हैं, एक्सपायरी डेट, और उसके बाद वो जो 3 नंबर्स होते हैं CSV, वो आपसे पूछते हैं और पेमेंट ले लेते हैं। फुलफिलमेंट और रेफरल फी टू अमेजोन कैलकुलेटर से की जा सकती है। देखें, की जा सकती है, लेकिन आप वहाँ से सिर्फ FBA कॉस्ट ले लें, आपको रेफरल फी तो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेफरल फी तो यहाँ पे आ गई ना, हम जिस प्राइस पे बेच रहे हैं वहाँ पे ये 15% फार्मूला लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 10 कर रहा हूँ, तो ये देखिए 1.5 हो गया, जो 15% है। तो हमें तो किसी कैलकुलेटर में जाने की जरूरत नहीं है, हमने एक शीट के ऊपर काम करना है। आपने एक शीट के ऊपर अपने VA से काम करवाना है। अगर इस तरह होगा तो फिर आप कैसे करेंगे? आप बार बार टैब्स बदलते रहेंगे। हमने क्विक डिसीजंस लेने होते हैं एक दिन में। अगर आपने फॉर एग्जांपल 20 to 30 प्रोडक्ट्स बाय करनी है, तो आप टैब्स बदलते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो वो बहुत मेसी हो जाएगा काम। आप एक शीट के ऊपर काम करेंगे, तेजी से, जल्दी से, फौरन बाय करेंगे और डिसीजंस लेंगे। अभी तो आप कर रहे हैं ना ब्रांड के साथ काम, जब आप करेंगे ना डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं कि ये डील है, लाइक सिकंदर हो गया, तलाल हो गए, मैं हो गया, वो डील एक हमें दे देंगे कि ये डील है और आप बताएं आपने उठानी है या नहीं। मतलब हर एक का अकाउंट मैनेजर अलग होता है ना, तो वो फोन करके बताएंगे। तो हमें क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, हमने फौरन ये एसिन ओपन करना है इससे पहले कि कोई और ले जाए वो डील। उस डील में ये होगा कि वो 5,000 पीस हैं, 2,000 पीस हैं, 3,000 पीस हैं, जितने भी हैं, एक हमें अच्छी प्राइस के ऊपर वो डील मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फौरन आऊंगा और मैं यहाँ पे इसको क्विकली देखूंगा और यहाँ पे प्राइसेस देखूंगा, इसका करंट BSR देखूंगा, अमेजोन इसमें कितना आता जाता है, और उसके बाद करंट BSR के बाद सारी चीजें देखने के बाद मैं फौरन आऊंगा अपनी शीट में कि मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया, अगर मुझे इसका डिसीजन लेना है तो मैं ये फौरन बाय कर लूंगा, क्योंकि अगर मुझे ये 1 पाउंड की मिल रही है तो मैं स्टिल 2 पाउंड बना रहा हूँ 8.49 पे, और राइट नाउ यहाँ पे जो बिक रही है वो 8.99 की है। और यहाँ पे मैं आता हूँ अमेजोन काउंट स्टॉक में, तो हम्म तो यहाँ पे अगर आप देखें 431 यूनिट्स हैं, और इसकी इतनी ज़्यादा मंथली सेल्स होने नहीं लगी। ओके, 125, इट मीन्स कि तकरीबन इसकी 170-80 लाइक सेल्स होंगी मंथली, 200 तक होंगी, क्योंकि सब कैटेगरी भी होती है। तो लेकिन अगर यहाँ पे अभी स्टॉक कम होता तो मैं इसको फौरन बाय कर लेता, एक सेकंड लगाए बगैर मैं इसको, क्योंकि मेरे पास स्टैट्स आ चुके हैं, मुझे पता है मैं 2 पाउंड कमा रहा हूँ। आल दो अब मेरे अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास 500 पीसेज है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं 100 पीसेस ले आऊंगा या 50 पीस ले आऊंगा, क्योंकि देखिए मैं 8.49 पे भी बेच के 2 पाउंड्स मार्जिन कमा रहा हूँ। तो इट मीन्स कि अगर मैं, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये 8.99 की बेच रहा है, जब मैं 8.49 की बेचूंगा ऑब्वियसली वो भी प्राइस गिरा देगा। मैं 7.99 की बेचूंगा तो देखें रेफरल फी जो मेरी है वो कम हो जाएगी, ये फी देखिएगा अभी ये भी कम होगी, तो अब मैं 1.59 कमा रहा हूँ। मैं इसको 6.99 पे भी बेच सकता हूँ और तब भी मैं 77 पेनीज कमा रहा हूँ, और जो मेरा टोटल प्रॉफिट है वो 154 है। वो इतनी प्राइस नहीं गिरा सकते, क्योंकि डिपेंड करता है कि उनकी सोर्सिंग कैसी है, और इतनी प्राइस देखें नहीं गिर रही, हमें 90 डेज की एक एवरेज मिल रही है। तो मैं इतनी प्राइस गिरा सकता हूँ, मैं शायद तब भी बाय कर लूँ, क्योंकि मुझे एक महीने के अंदर अगर मैं 150 यूनिट्स बेच लेता हूँ तो मुझे फिर भी 150 यूनिट्स बिक रहे हैं, आल तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम है। और ये तो हमारे ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे क्राइटेरिया के ऊपर नहीं आ रही। और अगर मैं 5.9 पे बेचता हूँ तो तब देखते हैं, तब मैं थोड़ा सा लॉस में जा रहा हूँ, 9 पाउंड में 9 पाउंड लॉस हो रहा है।
तो ये इस तरह होता है कि हम क्विक डिसीजन ले रहे होते हैं कि कितनी मैं प्राइस गिरा सकता हूँ, कितनी मैं बढ़ाऊंगा, वो कितनी गिरा सकते हैं, उसका स्टॉक कितना है। अब ये चाहे जो मर्जी कर लें, अगर मैं स्टॉक ले आता हूँ तो मैं यहाँ पे बेच लूंगा 7.99 का भी, 6.99 का भी। लेकिन आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि इतनी प्राइस करें और प्राइस वॉर करें। आल्दो अगर यहाँ पे यूनिट्स कम होते तो हाँ हम इसको देख सकते थे। सो इफ यू डोंट हैव क्रेडिट कार्ड, तो शुरू में आपके पास नहीं होगा ना, आपके पास डेबिट कार्ड होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास यूएसए बैंक नहीं है तो फिर तो बड़ा इश्यूज हो जाएंगे। तो फिर आप कैसे बिजनेस करेंगे? व्हाट अबाउट वैट आउटपुट? वैट आउटपुट यही है जब आप फॉर एग्जांपल, वैट आउटपुट तो मैंने वो एग्जांपल के लिए एक वो दिया हुआ था। जो वैट, अगर आप वैट रजिस्टर हैं, जो वैट दे देंगे वो आप बाद में क्लेम कर सकते हैं। फॉर यूएस मार्केट, यूएस मार्केट का सेम मेरे पास क्विकली पड़ा हुआ था ये, और उसका भी आप सेम बनाएंगे। यहाँ सेल प्राइस, सप्लायर कॉस्ट, फुलफिलमेंट फी, रेफरल फी, प्रेप कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन। और अगर कोई भी बीच में टैक्सेस आपको पड़ते हैं तो वो बस आप ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। एक टैब बना लें उसका, अगर सेल्स टैक्स आप दे रहे हैं तो वहाँ पे इसका टैब बना लें, डेट्स इट। ये आप लोग खुद बनाएं इसको, हर चीज़ ऐड करें, आपकी प्रेप कॉस्ट क्या है। फिर यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी ऐड करता हूँ, मैं प्रेप कॉस्ट की प्राइस अलग ऐड करता हूँ। और अब एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉलम को ले जाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करता हूँ, अमेज़ॉन शिपिंग। ये अमेज़ॉन शिपिंग क्या होती है? जब आप सॉरी एक मिनट, अच्छा, अमेज़ॉन शिपिंग ये होती है कि जब आप प्रेप करवा लेंगे अपनी प्रोडक्ट और आपको प्रेप पड़ती है 0.25, ठीक हो गया, या 0 पॉइंट चलें वैट लगा के आपको 0.35, जितनी भी आपको यूएस में भी पड़ेगी, $1 जितनी भी। तब आपने क्या करना है कि आपके अगर टोटल यूनिट्स हैं 400, ठीक है, और आपको, आपने वो 400 यूनिट्स जो हैं वो प्रेप करवा लिए। अब प्रेप कॉस्ट भी आप यूं मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से इसको 400 यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय 0.35, टोटल प्रेप कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। ठीक हो गया, 140 आपके यूनिट्स प्रेप हो रहे हैं। उसके बाद अमेज़ॉन शिपिंग अगर आपको पड़ रही है, यानी अगर 400 यूनिट्स भेजने की अपने प्रेप सेंटर से अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर में, तो आप कर लें तकरीबन, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन चले मैं कर लेता हूँ 50 पाउंड्स, मे बी 50 पाउंड्स मुझे पड़ते हैं। तो ये जो है, ये भी कॉस्ट जो है ये ऐड हो जाएगी मेरी कॉस्ट प्राइस के अंदर। तो फिर मैं टोटल कॉस्ट में ये वाली प्राइस भी ऐड करूंगा। ये जो मेरी प्राइस है, मिसाल दे रहा हूँ कि आप इस तरह ऐड करते हैं, एक एक चीज का हिसाब रखना है आपने, ताकि आपको आपका एंड मार्जिन्स पता हो कि एक वीक बाद मैंने कितना कमाया है। आप गेस पे ना हो, अगर आप गेस पे रहेंगे तो आप लूज करेंगे। तो ये सारी फीसेस आपने ऐड करनी है। जो यूएस वाले हैं कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपने अपने देखें जिन चीजों से आप गुजर रहे हैं ना वो ऐड करते रहे इस शीट के अंदर, और इसमें कुछ भी आपने एक्स्ट्रा नहीं करना। ओके सो हाँ जी बिल्कुल तलाल, बिल्कुल सेम बनेगी। बस आपने अपने एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, जो भी एक्सपेंस पड़ रहे हैं आपको, आपका सप्लायर की तरफ से, या अगर आपकी शिपिंग फ्री नहीं है फ्रॉम योर सप्लायर टू प्रेप सेंटर तो तब वो भी ऐड करेंगे। क्योंकि देखिए कुछ सप्लायर्स कहते हैं कि अगर आप हमसे $1000 तक का सामान खरीदेंगे आपकी शिपिंग फ्री होगी, अगर नहीं खरीदेंगे, थ्रेश होल्ड मीट नहीं करेंगे तो आपको शिपिंग पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप $800 का सामान खरीद रहे हैं और आपको $50 शिपिंग पड़ रहा है, तो वो आप कॉस्ट प्राइस के अंदर वो भी ऐड करेंगे। फिर आप एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लें यहाँ पे। मैं एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पसंद करता हूँ, उसमें ये होता है कि मुझे क्लियरली पता लग रहा होता है कि अच्छा ये मेरी कॉस्ट थी, उसके बाद ये फुलफिलमेंट फी, उसके बाद ये रेफरल, फिर ये प्रेप कॉस्ट, फिर अमेजोन की शिपिंग ये है। अच्छा इसमें ऐसा भी होता है, इसमें एक और मैं कॉलम भी बनाता हूँ डिस्काउंट्स का। ये 6.9, ये मुझे 1 पाउंड पड़ रही है ना,
क्या पता जब मैं उससे ख़रीदूं तो, यानी मैंने आपको जैसे बताया कि क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो कहते हैं हम 2% आपको फ़ौरन डिस्काउंट दे देंगे। तो जो मेरे अगर 400 यूनिट की जो प्राइस बन रही है, कैलकुलेशंस करके दिखाता हूँ आपको। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाएं आप। एक मिनट, ये यहाँ ले जाता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे 6.99 मल्टीप्लाई बाय 400, ठीक हो गया। वो मुझे कहते हैं अगर आप, सॉरी, एक से मल्टीप्लाई करना है, हमारी कॉस्ट प्राइस जो है, ठीक है, हमारे पास 400 यूनिट आगे 400। अब वो मुझे कहते हैं कि अगर आप पेमेंट करते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे फ़ौरन। तो अब 2% इसका आप ले लें डिवाइडेड बाय 100, तो तकरीबन आपको $8 का जो है वो एक बच जाएंगे। इस तरह के डिस्काउंट्स देते हैं, काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स देते हैं। तो ये 8 अभी आपको बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन आप ये काफ़ी रोल प्ले करते हैं। समझ लें आपकी अमेज़ॉन की जो शिपमेंट है वो फ्री हो जाती है अगर आप बड़े नंबर्स कर रहे हैं। 1000 के ऊपर ऑब्वियसली $20 बन जाते हैं 2%। तो $20 बड़े अहमियत रखते हैं। सो बताने का मकसद है इन द स्टार्ट आपके लिए $20 भी आपकी जब प्राइस को अगर कम करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ डिस्काउंट का भी कॉलम बनाएंगे। तो मैं आपको अब वो चीजें बता रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ। अब आपने भी ऐसे शीट्स बनानी है एक एक चीज की। अब आप लोगों ने इस शीट पे, मैंने ये शीट मेंशन भी की थी सेशंस के अंदर, आपने इस पे काम नहीं किया, लेकिन आप ऐसे काम करें, तेज काम करें। और अब एक और चीज मैं बताता हूँ, अब एक और चीज मैं फौरन आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोगों की स्पीड स्लो है। सो यहाँ आए आप डाटा के अंदर। जो लोग रिवर्स सोर्सिंग कर रहे हैं, रिवर्स सोर्सिंग के अंदर आप लोगों ने एक काम ये करना है कि फॉर एग्जांपल ये शीट है आपकी, यहाँ आप डाल लें सप्लायर का नेम, एड्रेस, उसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल, और इसको आगे ले आए, और सॉरी, ठीक हो गया। आप रिवर्स सोर्सिंग से अगर मैं यहाँ पे कोई भी लाइक लगाता हूँ, चेक्स लगाता हूँ यहाँ पे फॉरन 50,000 आउट ऑफ स्टॉक, और प्राइस जो है 15 to 50, जो हमारा क्राइटेरिया कि हमारी 15 से अबव हो, मैक्सिमम डजेंट मैटर 250। उसके बाद मैं इसको सर्च करता हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपको जो भी सप्लायर, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे क्राइटेरिया के ऊपर आता है, ये सप्लायर हमारे क्राइटेरिया के ऊपर आता है, कि आपने क्या करना है कि ये आ गई हमारे पास लिस्टिंग, हम कीपा पे चेक करेंगे हमारा क्राइटेरिया मीट हो रहा है, नंबर 1 इन होम एंड किचन, आल्दो ये शायद प्राइवेट लेवल ब्रांड हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको लेकर जाना है गूगल के अंदर, ठीक है। ये तो amazon.com है। ओके, अब ये आ गई ब्रांड की वेबसाइट। आप यहाँ से इसको कॉपी करें, ब्रांड की वेबसाइट जो है उसका कॉलम भी यहाँ पे बनेगा, वेबसाइट। मेरे पास टाइम शॉर्ट है असल में, सनी भाई का सेशन है 20 मिनट बाद, तो मैं ये सब चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अच्छा, ये मेरे पास आ गई, ठीक है। आल्दो मुझे मुझे नहीं पता ये आई थिंक सोल्ड बाय मिलानी, ये ब्रांड भी मिलानी है, तो ये प्राइवेट लेवल ब्रांड है, इसको हम नहीं बेच सकते। तो लेकिन मैं आऊँगा यहाँ पे, ये मेरे पास वेबसाइट आ गई, यहाँ से वेबसाइट को कॉपी किया, यहाँ से इनका नंबर कॉपी किया, ठीक है। फौरन फौरन आपने जल्दी काम करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स को ढूंढना है। कॉपी करें, यहाँ पे आके नंबर डालें, ईमेल डालें, XYZ, इन्होंने नंबर ईमेल भी यहाँ दिया हुआ है, support@milani.com, और यहाँ पे एड्रेस अगर नहीं है तो रहने दें, मिल जाए तो बेस्ट है। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस भी दिया होगा कहीं पे कॉन्टेक्ट अस में। तो ये होलसेल और बल्क ऑर्डर्स एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आगे मैन्युफैक्चरर भी बेच रहा है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे एक बंदा, दो बंदे होंगे, और ठीक है। ईमेल्स पे मैं काम नहीं करता बिल्कुल भी अब, क्योंकि ईमेल्स का रिस्पांस बहुत स्लो है। आपने क्या करना है, फौरन अपना स्काइप ऑन करें, या जो भी आपकी ऐप है, आपका जो नेक्स्ट VA आ रहा है, ठीक है, जो नेक्स्ट VA आ रहा है,
आप 20 ब्रांड्स ढूंढ रहे हैं, नेक्स्ट वीए आ रहा है 20 ब्रांड्स को रोज कॉल कर रहा है, यहाँ से उसने नंबर देखा और इसको कॉल कर दी, उसके बाद यहाँ पे वो रिस्पांस लिख देगा अप्रूव्ड या डिसअप्रूव्ड, क्योंकि कॉल का फायदा ये होता है फौरन अप्रूवल या डिसअप्रूवल हो जाता है, ठीक है। अगर अप्रूवल हो जाता है या वो कहता है नहीं सेकंड कॉल चाहिए, कि फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसे होता है कि सेल्स मैनेजर अवेलेबल नहीं होता, तो एक बंदा कहता है आप बाद में कॉल कर लीजिएगा, मतलब ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो वो यहाँ पे सिचुएशन लिख सकता है, इसके लिए अलग शीट बनती है, ठीक है। इसी तरह ये जो सारी चीज़ें इनकी आप बना लें, सप्लायर नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ईमेल, और एक बंदा फ़ौरन आ रहा है कॉल कर रहा है, फ़ौरन आ रहा है कॉल कर रहा है, इस तरह आप स्पीड अप करेंगे अपने प्रोसेस को, स्पीड अप करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज आप एक साल बैठे रहे आप होलसेल एफबीए का बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए होलसेल एफबीए में आपको क्विकली जनरेट करने हैं पैसे, पैसे भी जनरेट करने हैं और कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं, जिस तरह अभी आप लोग कर रहे हैं ना, आप स्लो चल रहे हैं, काफी स्लो चल रहे हैं। तो ये मैं कुछ मेथड्स आपको बता रहा हूँ जो आपके बिजनेस को स्पीड अप करेंगे। आप अपने जो वीएस आप लगा रहे हैं उनसे ऐसे काम लें। मेरे पास अगर कोई वीए आता है काम करने, तो तीसरे दिन वो 20-30 ब्रांड्स मेरे लिए ढूंढने लग जाएगा, क्योंकि मैं उसको एक तरीकेकार बताऊंगा, मतलब मैं उसको ये सारी चीजें जब करके दिखाऊंगा ना इन लाइक 20 मिनट्स, तो मैं उसे कहूंगा कि मुझे ये चीजें 1 घंटे में चाहिए, 1 घंटे के बाद वो उसका टाइम कम होते 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 वो आधे घंटे में वही चीजें सारी कर रहा होगा, उसको पता है उसने काम क्या करना है। सो इस तरह आप इसको लेकर चलेंगे। सो उसके बाद मैं दोबारा क्वेश्चंस लेता हूँ, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। सो एक्सेल शीट जो है वो अपलोड है वीबीसी के अंदर। काशिफ सही है, आप कर रहे हैं, हम चेकिंग। सिकंदर, इसमें ये ऐसे है कि आपको अमेज़ॉन खुद गाइड करता है कि आपको कैसी प्रेप चाहिए। उसके बाद जुहेब इमरान, हाउ कैन वी गेट टू नो प्रोडक्ट होल सेल प्राइस सम ब्रांड। नहीं जुहेब, आप तभी जब आपके पास प्राइस लिस्ट आएगी ना, फॉर एग्जांपल आपके पास प्राइस लिस्ट आ जाती है, अब मैं क्या करूँगा, देखें इस प्रोसेस को समझें ज़रा, आप इस प्रोसेस को समझें। जब मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढ लिया तो इसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, आपने पोर्टल में नहीं डालना कहाँ गई शीट, ये यहाँ पे ये मेरे पास सिर्फ ये आ रहा है अभी, और कोई भी चीज़ नहीं आ रही। उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे फ़ोन करूँगा इनको, मेरा अकाउंट अप्रूव हो जाता है, अप्रूव होने के बाद मेरे पास आ जाएगी प्राइस लिस्ट, ठीक है। जब मेरे पास प्राइस लिस्ट आ जाएगी तो मैं इसको लेकर जाऊंगा स्कैन अनलिमिटेड के अंदर, ठीक है। स्कैन अनलिमिटेड के बाद क्या होगा कि मुझे यहाँ से मिलते हैं 5 एसेंस जो मैंने ऑर्डर करने हैं, और 5 एसेंस के मैंने तकरीबन अगर 20 यूनिट्स करता हूँ तो मेरा 100 का ऑर्डर बन जाएगा, समझ रहे हैं आप। उसके बाद 100 जो यूनिट्स होंगे वो मैं प्रेप करके अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में भिजवा दूंगा, तो इस तरह काम होगा। आई थिंक अब आप क्लियर हो चुका होगा आपका क्वेश्चन जो है। ओके, सो चैट वापस आते हैं, और एक्सेल शीट अपलोडेड है ऑलरेडी वीबीसी के अंदर। अच्छा इमरान, आपकी जो कंपनी अदर चैनल्स पे चल रही है, इसमें एक चीज़ है, कंपनी कहाँ पे है, मेरे ख्याल से आप यूके से ही बात करें, तो आपकी कंपनी का जो SIC कोड है, सिक कोड है, वो चेंज होगा। तो देख लें कि अगर आप डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे हैं तो, या फिर सिक कोड डबल लग जाता है तो 2 सिक कोड्स कर लें, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, लेकिन सिक कोड को आपको देखना होगा, और फिर लाइबिलिटीज को भी देखना होगा। तो ये चीज़ देख लीजिए, फिर अकाउंटिंग का भी इशू होता है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। अगर वो कंपनी आप यूज़ नहीं कर रहे तो सिक कोड चेंज करवा लें उस कंपनी का। नहीं, यूके के अंदर रीसेल सर्टिफिकेट नहीं होता। तलाल, आपको हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास फार्मूला है, हम उस पर चेक करते हैं कि हमारी इक्विटी कितनी है और कंपेटिटिव सेलर्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे आते हैं, मैं अब एक
प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे आप लोग कोई भी। यहाँ पे आता हूँ, ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है, इसको ओपन करता हूँ मैं। अच्छा, ये यहाँ देखें, बाय बॉक्स इसके पास है, ये ट्रेडोमी ये एक सेलर है, ठीक है। 8.99 बाय बॉक्स इसके पास है। अच्छा चलें यहाँ आते हैं, हमारे पास कितने सेलर हैं यहाँ पे। एक 8.99 के ऊपर जिसके पास बाय बॉक्स है, और सेकंड सेलर ये है। मुझे ये बताएं कि बाय बॉक्स रोटेट होता है 5% के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल 8.99 जो प्राइस है, अगर आपकी प्राइस 5% के अंदर लाए करती है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 8.99 का 5% क्या होता है, ये भी मैं करके दिखाता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। 8.99 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ये आ गया, इसको प्लस कर देते हैं 8.99 में, ठीक है। तो यानी अगर मेरी प्राइस 9.43 के अंदर होगी तो इट मींस कि वो कंपेटिटिव सेलर है बाय बॉक्स के लिए, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं तलाल कि यहाँ पे कितने कंपेटिटिव सेलर्स हैं अभी। एक ये है और एक ये है, और अमेजोन भी कंपेटिटिव सेलर्स में नहीं आता। और यहाँ पे जो डिफरेंट और सेलर्स हैं वो तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, 5% से भी ज़्यादा हैं, ठीक हो गया। आल्दो मैंने अपने फार्मूला जो मैंने इक्विटी वाला शेयर किया था उसमें 2% मैंने दिखाया था। मैंने इसलिए दिखाया था कि आप लोग इन द स्टार्ट कोई भी मिस्टेक ना करें, आपका क्राइटेरिया और प्राइस इतनी कंपेटिटिव हो कि आप लोगों को ज़्यादा बाय बॉक्स मिले। तो उसमें आपका क्राइटेरिया में ऐसे हो जाएगा कि 9.20 से आपका प्राइस अगर ज़्यादा है तो आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक प्राइस बन रही है, तो इसमें हमारे पास 2 सेलर्स आ रहे हैं सिर्फ। तो TWF को यूज करने की जरूरत ही नहीं है आपको, सारा कुछ आप जो है ये इस तरह करें, मैनुअल करें आप। चैट कहाँ गई हमारी। ऑलराइट, तो उसके बाद जी जी बिल्कुल साद, आप एक काम करें, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है या ब्रांड ऑनर जो है अगर मिलता है ना आपको और करीब होता है, तो आप अब फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत बड़ा ब्रांड है तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। तो अब आप जहाँ रहते हैं यूएस के अंदर, और अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं तो आप फ़ौरन जाएं, उनसे मिलें, और आपको अगर आप मिलेंगे तो आपको अकाउंट जो है वो कॉल से भी ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आप फिजिकली जाके मिलते हैं तो वो और बेस्ट है। When sell on Amazon, Amazon takes from our sales, so um, we will have to pay our taxes from own in the UK. उस्मान दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा जरा। हाउ टू पे वैट टू HMRC एंड प्रॉफिट विल रेटिक्यूट। जब आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप तो पे नहीं करेंगे, लेकिन जब आप रजिस्टर हैं तो आप यही करेंगे कि जो आप पे कर रहे हैं वो आप क्लेम कर लेंगे। उसके बाद इट्स वंस शिपमेंट इज गॉन फ्रॉम सप्लायर प्लेस टू अमेजोन वेयर हाउस हाउ मच। इसमें तकरीबन जो है वो 1 वीक लग सकता है, 3 दिन लग सकते हैं। इसमें होता ही है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी शिपमेंट छोटी है तो अमेजोन जो है, अगर आपके 500 यूनिट्स हैं तो अमेजोन एक वेयर हाउस में शायद 200 यूनिट्स रखेगा, बाकी सारे अगर सेकंड किसी वेयर हाउस में चले जाते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। तो होगा ऐसे कि आपके इन्वेंट्री के अंदर 200 यूनिट्स आ जाएंगे, जो बकाया 300 होंगे वो थोड़े दिन में आ रहे होंगे। तो हमेशा ऐसे ही होता है, अगर आपकी शिपमेंट गई होती है तो सारे यूनिट्स एकदम नहीं शो होते, 20 शो होंगे, 15 शो होंगे। उसके बाद वो फिर अमेजोन के अंदर आ रहा होता है कि वो प्री ऑर्डर में है, यानी वो यानी अमेजोन, आप अमेजोन के पास हैं और लोग उनको स्टॉक ऑर्डर कर सकते हैं फिर भी। तो उसमें टाइम लगता है, तकरीबन 1 वीक लग जाता है तकरीबन। और क्रिसमस के टाइम के ऊपर तो ज़्यादा लग जाता है, तकरीबन 2 वीक्स तक भी आपको वेट करना पड़ता है। उसके बाद इफ़ यू वर्क ऑन यूएस ब्रांड टू सेल इन यूके, देखिए यूके के ब्रांड्स तो मैं यूएस में बेच रहा हूँ, यूएस के ब्रांड्स यूके में नहीं बेच रहा,
क्योंकि यूएस के ब्रांड्स में मुझे प्रॉफिट इतना नज़र नहीं आया शायद अभी, लेकिन यूरोपियन कुछ ब्रांड्स हैं जो यूएस के अंदर बहुत अच्छे बिक रहे हैं। मिसाल देता हूँ एक, लेट मी फाइंड। ओके, कहाँ क्लिक हो रहा है? सो यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ पे एक मैं चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये एक आइटम है, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बेच रहा, हाँ, तो मिसाल दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये जो एक आइटम है बेब्लेड का, और ये $40 का बिक रहा है, और ये शायद मैं सोर्स कर सकता हूँ इन लाइक 10 पाउंड्स, इन लाइक 8 पाउंड्स फ्रॉम यूरोप। यूरोप की कंट्री कौन सी हो सकती है? स्पेन, जर्मनी, कहीं से भी। तो वहां से मैं सोर्स कर रहा हूँ, और सोर्स करके मैं, या आप बेच सकते हैं यूएस के अंदर ज़्यादा महंगा। तो इस तरह ये चल रहा है, इस तरह आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको देखने होते हैं लॉजिस्टिक्स। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है कि आपको लॉजिस्टिक्स पे काम करना होगा। और फिर आपको आपको ये भी देखना है, फॉर एग्जांपल मैं अब जर्मनी में वैट रजिस्टर हुआ हूँ, इटली के अंदर हूँ, तो अब आपको ये देखना है कि आप वहाँ वैट रजिस्टर हैं, फिर आप परचेजिंग करेंगे। अगर आप अपना यूके वाला कंपनी यूज़ करेंगे तो प्राइस हाई जा सकती है। तो खैर ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। फिर इसमें एक ये चीज़ भी है कि जब फॉर एग्जांपल देखें, सारी चीज़ें आसान नहीं होती ना। अब आप यूएस लेकर जा रहे हैं सामान, और आप अगर परचेजिंग करते हैं फ्रॉम अ यूके कंपनी, ठीक है, तो उसके ऊपर आप लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो आपको जब पेमेंट्स करनी है फ्रॉम यूएस से, तो आपको वैट देना भी और आप वैट क्लेम भी नहीं कर सकते, और फिर वो सामान जाएगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें ये आपको देखनी होंगी कि ये टैक्स लाइबिलिटीज़, फिर इंपोर्टेशन, और फिर आप उस कंट्री के अंदर हैं या नहीं है। पहले आप ये काम करें इन द स्टार्ट, आप सारे लोग कर रहे हैं, पहले स्ट्रेट तो बेचें। आप अभी इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़ में टाइम लगता है सोर्सिंग बनने में, और दोनों तरफ कंपनीज होनी चाहिए। अब एक क्लाइंट की, अब शुएब आप जिस तरह एक क्लाइंट के साथ अभी काम कर रहे हैं, बीसी स्टूडेंट के साथ, तो होगा क्या कि आप डिफरेंट क्लाइंट्स की एलएलसीज यूज नहीं कर सकते। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एक नेटवर्क चाहिए, उसके बाद आपके पास पैसा इतना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अगर यूरोप से सामान जा रहा है 12 यूनिट्स, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता। उसमें आपको देखना होता है, आपकी पैलेट्स जाते हैं पूरे, और आप 10,000 $15,000 की परचेजिंग कर रहे हैं। अगर छोटी परचेजिंग भी कर रहे हैं तो वो कम से कम 2-3 हज़ार की तो होगी ना मिनिमम। तो इट्स नॉट इजी इन द स्टार्ट। आप लोग जो पहला स्टेप पार करे, वो फिर सेकंड स्टेप के बारे में आपने लैडर पे चढ़ना सीखना है, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम कवर करते जाएंगे, लेकिन आपने स्लो चलना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। वन शिपमेंट इज गॉन। आपने तो बहुत सवाल पूछ लिए। आप एक काम करें, टाइम हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, आप ये बीसी ईसी बीसी वाले ग्रुप में प्लीज पोस्ट करें। ये मैं वहाँ आंसर करता हूँ आपको। दानिश, एक मिनट, चले मैं पढ़ लेता हूँ, आप इंसिस्ट करते हैं तो। शुड वी इन्फॉर्म ब्रांड एट स्टार्ट बिफोर डूइंग मी टू फ्रॉम मल्टीपल अकाउंट्स और लेटर इफ वी रिसीव? इन्फॉर्म कर दें ब्रांड, अगर इन्फॉर्म करते नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रांड जो है वो आप उसको बता दें कि मेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं। अगर वो अलाउ कर रहे हैं अमेजोन पे बेचने के लिए, तो मल्टीपल अकाउंट से भी कर सकते हैं आप। If we are doing Me Too from second account to sell our stock quickly, should we have second account on company name? अच्छा, आप इंडिविजुअल के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप हमेशा कंपनी अकाउंट पे काम करेंगे। Since Amazon does not allow multiple accounts, but we are doing, and जी, आप जो मल्टीपल अकाउंट्स बनाएंगे वो डिफरेंट मामू, डिफरेंट वीपीएस, डिफरेंट इंफॉर्मेशन पे बनाएंगे। If we found a brand from China that sells well and it allows to sell on Amazon,
सलमान, मुझे नहीं लगता कि चाइनीज आपको अलाउ करेंगे। चाइनीज को बीट करना इम्पॉसिबल है। अब यूएस में जब जाएंगे ना तो आपको चाइनीज ब्रांड बहुत बड़े मिलेंगे। और जिस तरह अभी आपको मैंने शायद इतनी बड़ी लिस्टिंग दिखाई 87,000 जिसके रिव्यूज थे, तो क्या पता ये चाइनीज की हो। अब अगर ये मी टू अलाउ करता है तो आपको लगता है कि आप इसकी प्राइस को बीट कर पाएंगे? नहीं, इम्पॉसिबल है। होगा ये कि वो उसका कोई भतीजा बेच रहा होगा, वो जो बिल्कुल नकम्मा जो होगा, वो कह रहा होगा कि बस मुझे कुछ करना है, तो उसने एक लिस्टिंग के ऊपर वो चाइना से सोर्स करता होगा और वो बेच रहा होगा। तो आप, हमारे चांसेस बहुत कम है। उसके बाद हाउ डू यू चेक for stock level while looking at a different item? It is because people with high quantity often have good sourcing and can sell product at a very low price and we will not be compete. हाँ बिल्कुल तलाल, देखें स्टॉक लेवल हम इसलिए देखते हैं ना, हमारी इक्विटी कितनी है। मैं तो रिकमेंड नहीं करता, जहां हमारी इक्विटी नहीं बनती आपने वहां जाना ही नहीं है। जहां फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको पहला मेथड बताया ना कि मैं अंडरकट करता रहूंगा, अंडरकट अंडरकट से प्रॉफिट मिनिमाइज होते रहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे एसिन में जाते हैं जहाँ क्वांटिटी कम हो और हम जाके उसको हमारी उसके अंदर पोटेंशियल इक्विटी होनी चाहिए, तो हम उस इक्विटी को मद्देनजर रखते हुए हम मी टू करते हैं। वो तो हमारा पूरा चेक सिस्टम है ना, जिसमें हम वो चेक करते हैं कि हमारी इतनी इक्विटी है, हमारी $200 की इक्विटी है, $200 के बाद हमारा $50 जो है प्रॉफिट बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इस तरह हम इसको करते हैं, चेक करते हैं। बट हाउ वी डील फिजिकली, आप देखें फिजिकली फॉर एग्जांपल अगर आप उनसे जाके मिलते हैं तो केयरफुल तो नहीं, आप कॉन्फिडेंटली मिलें जाके, बताएं जी अमेजोन पे बेचना है मैंने, और उनको बताएं मैंने $50,000 का बेचना है, जेब में आपके बेशक 2,000 है, उन्हें बोले मैंने 50,000। देखें अपनी सोच, उन्हें नहीं पता आपके इस जेब में क्या है। ठीक है ना, मैं हमेशा, मैं किसी से भी बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं $1,00,000 खरीदूंगा, मेरी जेब में बेशक $2,000 हो। जब वो मुझे अकाउंट दे देंगे मैं कहूँगा ठीक है जी, मैं टेस्टिंग कर लूँ जरा आपकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं, जरा चेक तो करें आप। मतलब उनको आपने बताना है आप कौन है। ठीक है, एक इमेज बना लें आप बड़ा जबरदस्त किस्म का, पहला ऑर्डर करें 2,000 का। ठीक है, उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है ना 500 की, मैंने ऐसे भी किया है कि मुझे अकाउंट मिल गया, उनकी एमओक्यू जो है वो 500 की है, तो मैं कह रहा हूँ कि जी आप पहला ऑर्डर तो करें, मैं जरा चेक तो करूँ कि आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है और आगे इसका रिस्पॉन्स कैसा है, तो मैं फिर इसको बढ़ाऊंगा। तो आपने जब जाएंगे उनसे मिलने तो देखें बिजनेसमैन आपस में अगर कोई एक नीचे है ना, अगर आप उनसे बात करते हैं और बताते हैं जी मैं तो अभी स्टार्ट करने लगा हूँ, $2,000 है, तो आप अगर मेरे पास भी आएंगे तो मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा। ठीक है, और अगर आप मेरे पास आएंगे और कहते हैं मेरे पास $50,000 का बजट है, अगर आप मुझे प्रोडक्ट देंगे तो मेरी भी आगे एक दफा खुलेंगी और मैं कहूँगा हाँ बिजनेस करते हैं इसके साथ, अमेजोन पे बेचिए। और जब आप जाके मिलते हैं तो वो आपको दे देते हैं अकाउंट ज्यादातर, और ज्यादा चांसेस होते हैं। आप उनको मिन्नतें भी कर सकते हैं। सो सो ये सारी टेक्निक्स होती हैं। अब सेल्स वाले बंदे होते हैं वो क्या क्या नहीं बेच देते, तो आपने भी इस तरह ही जाना है, अपने मामू को कुछ स्किल्स सिखा दीजिएगा। तो जी जी ऐसे ही है। वेट करें कंपनी का शेड्यूल, आप कंपनी आएगी तो आप जाकर उनको, उनसे कांटेक्ट करेंगे। एफएनएस के यू जो है वो उसके ऊपर लगेगा ना, पोली बैग, जब आपका आइटम होगा तो फिर पोली बैग मतलब उस पे लगेगा बैग के ऊपर, क्योंकि वो तो स्कैन होता है ना। if if doing me to some same asin from multiple accounts can potentially raise, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप डिफरेंट अकाउंट से कर रहे हैं। These drop shipping products may be common available products and we are not expecting any sales.
नहीं दानिश, आप अगर डिफरेंट अकाउंट्स के साथ मी टू कर रहे हैं और वो रियल अकाउंट्स हैं तो कोई मसला नहीं है, बाय बॉक्स रोटेट होगा अगर कॉम्पिटिटिव प्राइस में है सारे 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 सेलर्स। आज जी बिल्कुल, अमेज़ॉन से भी आप शिपमेंट बाय कर सकते हैं। इफ़ डूइंग मी टू सेम एस इन, जी ये क्वेश्चन आंसर हो चुका है, यस। हाँ मैं आपको ये समझाता हूँ, दलाल ने क्वेश्चन ये किया है कि बट दैट इक्विटी हैज़ नथिंग टू डू विद अदर पीपल स्टॉक लेवल, राइट? इफ समवन हैज़ 500 स्टॉक यूनिट्स, 500 यूनिट्स इन स्टॉक, इफ दे आर नॉट competitive seller they cannot sell, right? हाँ बिल्कुल। देखें फॉर एग्जांपल क्वांटिटी मैटर नहीं करती। मैं फॉर एग्जांपल कुछ लोग जिनको नहीं तजर्बा होता, वो 100 यूनिट्स लेकर आके अमेजोन को भी compete कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अब क्या होता है, अमेजोन बेच रहा है 8.99 पे, वो एक साल बेचता रहेगा, लेकिन वो 12.99 पर रख के बैठा रहेगा जब तक अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक नहीं चला जाता। तो हमने ये देखना होता है कि नहीं, इसमें एक और चीज दलाल आपने ये भी देखनी है कि अगर उसने उसके पास 500 यूनिट है तो आपने, आप कीपा के अंदर ये देख लें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ मैं आता हूँ, ठीक हो गया। और ये है ट्रेडोमी माई फैक्ट्री ए टॉयस। अच्छा अब हम इसका यहाँ पे स्टॉक देखते हैं। ट्रेडोमी का 343, इसका 4 और इसका 84, ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ देखता हूँ कि बाय बॉक्स किस किस के पास था। यहाँ पे अमेजोन के पास था, यहाँ पे अमेजोन, ओके, यहाँ पे तो ज़्यादा अमेजोन के पास ही है। अच्छा ये देखें ट्रेडोमी, और उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, क्लिक हो जाओ, ओके, टॉयज एंड फन। तो मैं देखता हूँ कि कौन होल्ड कर रहा था, ट्रेडोमी। यानी लास्ट 3 मंथ्स के अंदर जो ट्रेडोमी है वो बाय बॉक्स को काफ़ी होल्ड कर रहा है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अब इसके पास 343 यूनिट्स हैं, और यहाँ पे क्या प्राइस थी जब ये अमेजोन से बाय बॉक्स खींच रहा था, 9 थी तकरीबन, और उससे पहले 11.99 थी। तो इट मींस कि ये हमें टफ टाइम दे सकता है। ये देखें यहाँ पे, सॉरी ये टॉयज फन। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बाय बॉक्स रोटेशन कैसे हो रही है। समझ आ रही है आपको कि अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रेडोमी है और अगर इसने अपनी प्राइस, या फॉर एग्जांपल अगर ये अभी competitive नहीं है लेकिन इसने अपनी प्राइस काफ़ी पहले ये बेचता रहा और ये काफ़ी competitive रहा है, तो ये अपनी प्राइस गिरा भी सकता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। तो आई थिंक आप सेशन एंड करते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चन हो तो वो आपने ECBC वाले जो ग्रुप है ना उसमें आपने पोस्ट करने हैं, और इसके बाद सेशन है सनी भाई का। और तो जो भी क्वेश्चन हो आप ECBC ग्रुप में जो है वो पोस्ट कर दें। सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।